आतंक का चेहरा ओसामा बिन लादेन। यह नाम सुनते ही दुनिया भर में खौफ और आतंक की लहर दौड़ जाती है। पूरी दुनिया ओसामा बिन लादेन को एक खतरनाक आतंकवादी मानती है। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने उसे एक ऐसा प्रतीक बना दिया है जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। वो अल-कायदा का फाउंडर था। अल-कायदा एक ऐसा संगठन जिसने आतंकवाद को एक नई परिभाषा दी। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बहुत से आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार था। इसके हमलों ने न केवल निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि देशों की सुरक्षा को भी चुनौती दी। उसने अमेरिका पर 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी ली थी। यह हमला इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस त्रासदी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की प्रेरणा दी। बिन लादेन अमेरिका और उसके साथियों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसकी नफरत और हिंसा ने उसे अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बना दिया। वो सऊदी अरेबिया का नागरिक था, एक ऐसा देश जो अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। बिन लादेन एक अमीर परिवार से था। उसके पास धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। लेकिन उसने अपनी जिंदगी एक्सट्रीमिज्म को दे दी। उसकी विचारधारा ने उसे एक कट्टरपंथी बना दिया। वो 1980s में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुआ था। इस संघर्ष ने उसे और भी कट्टरपंथी बना दिया। वहीं उसने अल-कायदा बनाया। यह संगठन जल्द ही दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन गया। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में जिहाद का नारा लगाता था। इसका उद्देश्य था एक वैश्विक इस्लामी राज्य की स्थापना। 9/11 अटैक्स के बाद बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड व्यक्ति बन गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए। अमेरिका ने उसे पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में कैंपेन चलाया। उसकी तलाश में कई देशों की खुफिया एजेंसियां शामिल थीं। वो कई सालों तक छिपता रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वह हर बार बच निकलता। उसके ठिकाने के बारे में बहुत अटकलें लगाई जाती रहीं। कभी कहा जाता कि वह पहाड़ों में छिपा है, तो कभी किसी गुप्त स्थान पर। लेकिन अमेरिकन खुफिया एजेंसियां लगातार उसे ढूंढ रही थीं। उनकी मेहनत और समर्पण ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। 2011 में एक गुप्त मिशन के तहत यूएस नेवी सील्स ने उसे पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर के नाम से जाना जाता है। उसकी मौत की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कई देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा। बिन लादेन की मौत ने एक युग का अंत कर दिया। यह उन हजारों पीड़ितों के लिए एक प्रकार की क्लोजर थी, जिन्होंने उसके हमलों में अपने प्रियजनों को खोया था। लेकिन उसकी मौत के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। दुनिया को सतर्क रहना होगा और एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। ओसामा बिन लादेन का आतंक का विरासत आज भी दुनिया को प्रभावित करता है। उसकी क्रूरता और हिंसा की छाया से उभरने में समय लगेगा। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। केवल मिलकर ही हम इस खतरे का सामना कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन दुनिया आतंकवाद से मुक्त होगी और हम सभी एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ेंगे। एक दशक लंबी तलाश। ये कहानी है एक ऐसी खोज की जो सालों तक चली और जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए। 9/11 अटैक्स ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले ने न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अमेरिका ने बदला लेने की कसम खाई। यह कसम थी उन निर्दोष लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। यह हमला आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम था। अल-कायदा को सपोर्ट करने वाले तालिबान शासन को हटा दिया। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। लेकिन बिन लादेन बच निकला। वह एक छाया की तरह गायब हो गया और उसकी तलाश एक लंबी और कठिन यात्रा बन गई। अमेरिका और उसके साथी उसे खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यह एक मिशन था जिसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा सकती थी। पूरी दुनिया में खुफिया एजेंसियां काम कर रही थीं। हर एक सुराग, हर एक जानकारी को ध्यान से देखा जा रहा था। उन्होंने बिन लादेन से जुड़े हर सुराग का पीछा किया। यह एक जटिल और खतरनाक काम था जिसमें कई जानें भी गईं। उसके परिवार, साथियों और सपोर्टर्स पर नजर रखी गई। हर एक व्यक्ति जो उससे जुड़ा हो सकता था, उसकी जांच की गई। अमेरिका ने उसके सिर पर करोड़ों डॉलर्स का इनाम रखा था। यह इनाम उन लोगों के लिए था
जो उसकी जानकारी दे सकते थे। लेकिन बिन लादेन एक भूत की तरह गायब था। वह कहीं भी हो सकता था और उसकी तलाश एक पहेली बन गई थी। कई सालों तक उसकी तलाश कामयाब नहीं हुई। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो मारा गया है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था जो इस बात की पुष्टि कर सके। दूसरों को यकीन था कि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर छिपा हुआ है। ये एक संभावित ठिकाना था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन उसके होने का कोई पक्का सबूत नहीं था। ये एक रहस्य था जो सालों तक बना रहा और जिसने दुनिया को उलझन में डाल दिया। इस दौरान कई ऑपरेशंस और मिशन चलाए गए। हर एक मिशन में नई चुनौतियां और जोखिम थे, लेकिन हर बार बिन लादेन हाथ से फिसल जाता। ये एक अंतहीन खेल की तरह था जिसमें कोई भी पक्ष जीत नहीं पा रहा था, लेकिन उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझी। हर एक असफलता के बाद एक नई योजना बनाई जाती थी और फिर एक दिन एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह सुराग था जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। यह सुराग था जिसने बिन लादेन की तलाश को एक नई दिशा दी और अंततः एक दशक लंबी तलाश का अंत हुआ। यह कहानी है उस दृढ़ संकल्प और साहस की जिसने असंभव को संभव बना दिया। एक दशक लंबी तलाश जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। एबटाबाद में एक रहस्यमय परिसर। यह कहानी 2011 की है, जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में से एक अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। 2011 में अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को एक इंपॉर्टेंट सुराग मिला। यह सुराग उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद शहर की ओर ले गया, जहां एक रहस्यमय परिसर स्थित था। उन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक रहस्यमय परिसर पर नजर रखना शुरू किया। यह परिसर साधारण नहीं था। यह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और यहां रहने वाले लोग कभी बाहर नहीं आते थे। यह परिसर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि अंदर क्या हो रहा है यह देख पाना लगभग असंभव था। यहां रहने वाले लोग कभी बाहर नहीं आते थे। यह बात और भी संदिग्ध थी, क्योंकि परिसर के निवासियों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। उनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। यह परिसर एक प्रकार से एक अलग दुनिया जैसा था, जहां बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं पहुंचती थी। अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि यह परिसर बिन लादेन का हाइडिंग प्लेस हो सकता है। बिन लादेन, जो 9/11 हमलों के बाद से दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी था। उन्होंने परिसर की निगरानी के लिए सीक्रेट मिशन शुरू किया। उन्होंने सैटेलाइट फोटोज ली। इन तस्वीरों ने परिसर की संरचना और गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। परिसर में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी। यह देखा गया कि परिसर में बहुत कम लोग आते जाते थे और जो भी आते थे वे बहुत ही सावधानी से आते थे। उन्होंने परिसर से आने वाली आवाजें भी रिकॉर्ड की। इन रिकॉर्डिंग्स ने परिसर के अंदर की गतिविधियों के बारे में और भी जानकारी दी। महीनों तक चली निगरानी के बाद अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को यकीन हो गया कि बिन लादेन इसी परिसर में छिपा है। ये यकीन धीरे धीरे पुख्ता होता गया जब उन्होंने और भी सबूत जुटाए। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा को इस बारे में बताया। ओबामा को इस मिशन की गंभीरता और संभावित परिणामों के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ओबामा ने बिन लादेन को मारने के लिए एक सीक्रेट मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था। इस मिशन की सफलता या असफलता का प्रभाव वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए सील टीम 6 को चुना गया, जो अमेरिकी नौसेना की सबसे इलाइट फोर्स मानी जाती है। उन्होंने इस मिशन के लिए महीनों तक तैयारी की। 2 मई 2011 की रात हेलीकॉप्टरों का एक समूह एबटाबाद की ओर बढ़ा। यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। सील टीम 6 ने परिसर में प्रवेश किया और एक तीव्र मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ कई मिनटों तक चली, जिसमें बिन लादेन को मार गिराया गया। बिन लादेन की मौत की पुष्टि होते ही पूरी दुनिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। राष्ट्रपति ओबामा ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बिन लादेन की मौत की घोषणा की। उन्होंने इस मिशन में शामिल सभी लोगों की सराहना की और इसे न्याय की जीत बताया। बिन लादेन की मौत के बाद दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। एबटाबाद ऑपरेशन ने न केवल बिन लादेन के आतंक के युग का अंत किया, बल्कि यह भी दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दृढ़ संकल्प और साहस की कितनी आवश्यकता
यौन परीक्षण आज भी एक मिसाल के रूप में देखा जाता है।